तो नहाने के बाद मैं निकल आई बाहर, तो आप लोग देख सकते हो मैं ईयर वॉश कर आई और मेहंदी लगाने के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे हो गए हैं। अच्छे लग रहे थे बट अभी शैम्पू नहीं किया है इनमें। शैम्पू मैं कल करूँगी क्योंकि जिस दिन मेहंदी के बाल धोती हूँ मैं उस दिन मतलब शैम्पू नहीं करती हूँ। तो मैंने आज सिंपल से ही बाल धोए हैं सादा पानी से। तो कल मैं धोऊंगी, शैम्पू करूँगी तो फिर से दोबारा से। तो यहाँ देखिएगा मेरी चूड़ियाँ, तो मैं एक एक चूड़ियाँ डाली थी क्योंकि मैं जब आटा गूंथती हूँ ना तो चूड़ियाँ उतार के रख देती हूँ। कंगन पहने रहती हूँ तो कंगन से आटा निकल जाता है। तो यहाँ देखिएगा मैं आ गई ऊपर। तो मौसम बहुत ठंडा है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ हो रही है बारिश, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो बारिश से इतना बुरा हाल हो रहा है और कपड़े मैंने धो के रख दिए हैं। तो अभी तो वो फ़िलहाल नहीं बताऊंगी और ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ जब। तो यहाँ देखिएगा ये 2-3 दिन पहले का ब्लॉग है। तो मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। आप लोग भी जानते हो कि मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स भी कर रहे थे मैम डेली अपलोड कीजिएगा ब्लॉग। मेरा एक दिन ब्लॉग नहीं आता, आप लोग ना मतलब मुझे कमेंट करने लगते हो। तो मैं अब कम्युनिटी पोस्ट कर दिया करूँगी जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया करेगा तो आप लोगों को बता दिया करूँगी मतलब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ देखिएगा मैं अपने कपड़े वॉश करके अपना बाथरूम भी मतलब यही सामने सामने नीचे नीचे मेरा गंदा हो गया है। और नीचे गंदा बाथरूम इसलिए हो जाता है जो मेरा बाथरूम के बाहर फ्लोर है ना वो उस पर ना मिट्टी बहुत रहती है, कितना भी धो दो साफ़ कर दो। जो सीमेंट का वो रहता है टाइल वगैरह कुछ भी नहीं लगा है इसलिए गंदा और हो जाता है। ये धूल इसमें चिपकती है, गीले पैर जाते हैं तो बाथरूम गंदा हो जाता है। तो इस बाथरूम से परेशान हो गई कि तो जल्दी से मुझे बाहर बाथरूम के टाइल लगवानी है जिससे ना बाथरूम मेरा गंदा नहीं हुआ करे। तो गंदा हो जाता है बहुत जल्दी। और मैं यहाँ धोने लगी अपने कपड़े। तो वैसे मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं और फलफला रही हूँ बाथरूम में। तो मैं क्या है और जो दूसरा डब्बा है ना वॉशिंग मशीन का वो तो ख़राब ही हो गया है, बस एक ही है जो सही बचा है। पहले मैं ऐसा था हाथ से कपड़े धोती थी जब मेरी शादी हुई थी। तो और ये तो वॉशिंग मशीन मेरे पापा ने शादी में दी थी। तो फिर मैं 1-2 साल तक रखी रही जब मैं यूज करना कहीं आया कैसे होता है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ मैं नहा के और अब कर लेती हूँ अपना रूम साफ़। तो यहाँ देखिए मेरा ट्राइपॉड रखा है और सुबह का टाइम है। तो मॉर्निंग में तो आप लोग को पता ही है हस्बैंड लेट उठते हैं तो वही बिस्तर ऐसे ही डाल जाते, कंबल भी फोल्ड करके नहीं रखते हैं। तो मैं नहा ली हूँ और हस्बैंड अभी अभी उठ के दूध लेने गए हैं। दूध लेने गए हैं मेरे ख्याल से, अब या घर पे अभी मुझे पता नहीं है। तो सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं। जब मैं नहाती हूँ तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ 8 से 9 बजे के बीच। और मतलब सर्दी हो गई है वरना तो गर्मियों में तो 7:30-8 बजे मैं नहा ही लेती हूँ। और यहाँ लेट हो जाता है, अब ज़्यादा जल्दी मैं नहाती नहीं हूँ क्योंकि मैं 6 बजे जगती हूँ। अब सर्दियों में क्या है अंधेरा मतलब अंधेरा रहता है 6 बजे, उजाला होता है 7 बजे तक। तभी मैं मतलब 6 बजे उठ जाती हूँ, तब अपना चाय आए रेडी करती हूँ। मेरे यहाँ 2 बार चाय बनता है। तो सुबह उठूँगी तब मैं अपने लिए केवल बनाऊँगी अकेले। तो 1 कप मुझे चाय मतलब बगैर मुँह धो के मुझे चाय पीना है। उसके बाद ब्रश करूँगी फिर बनाऊँगी थोड़ी देर से सबके लिए ब्रश वगैरह सफाई वफाई करके। सासू माँ पीती नहीं है, जब तक मैं नहाऊँगी नहीं तब तक पीती नहीं है। तो मैं नहा के उनके लिए नाश्ता पानी और चाय पानी बनाती हूँ। तो अपने लिए तो मैं कैसे ही बना लेता है तो वो भी साफ़ कर देती हूँ। और नहाने के बाद तो साफ़ सफाई करने का मन भी नहीं होता है, लेकिन सुबह सुबह नहाना भी पड़ता है, काम करना पड़ता है खाना पीना का तो नहा के ही करते थे। इसलिए ना मतलब क्लीनिंग हो या कैसा भी काम हो तो करना ही पड़ता है, नहाने के बाद भी करना पड़ता है, नहाने से पहले भी हो जाता है। तो झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया था, अब नहाने के बाद अब ये कर रही हूँ। तो यहाँ हस्बैंड लेटे हुए थे बेड पे तो मैंने मॉर्निंग में कर नहीं पाया था। और बटेश्वर धाम गए थे आप लोगों ने ब्लॉग देखा था, लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आया था। मज़ा क्यों नहीं आया था क्योंकि हम इतना सारा स्वेटर कपड़े शॉल वगैरह ओढ़ गए थे ठंड के मारे। और ठंड के मारे वहाँ तो मर ही गए होते, इतनी सारी ठंड थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और डुग्गू तो रूठ ही गया था
कि मुझे स्टीम में बैठना है, नहीं, लेकिन हमने मना कर दिया कि मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। मैंने यार मैं कभी स्टीम में नहीं बैठ सकती, मुझे तो पता नहीं कभी अगले जन्म में बैठूंगी इस जन्म में तो बैठने वाली नहीं हूँ। और यहाँ देखिएगा अपना ड्रेसिंग से भी धूल हटा देती हूँ। तो यहाँ डुग्गू करता रहता है। डुग्गू ने नारियल का तेल इससे मतलब मिरर से लगा लगा के रख दिया था कल, और इतना मिरर गंदा हो गया था बहुत, क्योंकि वो चिकनाहट से ना डुग्गू ऐसे ही काम करता है। कभी मिरर से क्रीम लगा देगा, कभी ऑयल लगा देगा, कभी पाउडर लगा देगा, पता नहीं उसको कौन सा मज़ा पड़ता है। लोग खुद लगाते लेकिन वो शीशे को सजाता है, मिरर को सजाता है। बच्चे ना ऐसे ही होते। पहले तो पता है क्या करता था, मेरा पूरा ही मेकअप अपने मतलब अपना मेकअप मतलब लड़कियों की तरह करता था। वो मेरा जो भी मेकअप था, आई शैडो, लिपस्टिक वगैरह, वो भी अपने फेस पे अपने अप्लाई करता था, पूरे फेस पे लगा लेता, मेकअप करता था। जब मैं कहती दुग्गू आपने आई शैडो लगाया है, तो बोलता शर्म आ जाता, तो बोलता हाँ मम्मी। फिर मतलब कोचिंग का टाइम हो गया, एक बार ऐसा ही हुआ था, तो बोलता है अरे मम्मी मैं छुटा लेता हूँ, मैडम डांटेगी मुझे, पर बहुत अच्छा लगता है आई शैडो, ये बोल रहा था। अच्छा मैंने तो लड़की होता तो कर लेता, लड़का है मत क्या कर बेटा, अच्छा नहीं लगता है। तब उसने, और बच्चों को तो यही चीज़ों का शौक़ होता है, उनको क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बेडशीट भी लगा दी है और कम्बल वम्बल भी फोल्ड करके रख दिया है। और सर्दी आ गई, और सर्दी में कपड़े भी नहीं पहन पाती, क्योंकि कपड़े स्वेटर पहन के मुझ पे काम नहीं होता है। तो मैं स्वेटर नहीं, अब तो फुल आस्तीन के कपड़े चलेंगे बस पूरी सर्दी भर। और यहाँ देखिए सासू माँ लगा रही है झाड़ू। वैसे मैं झाड़ू कर चुकी, लेकिन फिर भी कर रही हैं। क्या है ना, उनको ना बूढ़े बाड़े लोग होते हैं ना, थोड़ा भी कचरा हो जाए, बच्चे कुछ फेंक दे रेफर वगैरह, उसी में लगाने लगते हैं, ऐसा होता है। और मैं भी लगा दिया, फिर भी लगा रही हैं, चलो लगाने दो, उनको मन का तो हल ही होना चाहिए। और बहुत लोगों को मैंने देखा है, अपनी सास ससुर की बहुत ज़्यादा लड़कियाँ मतलब बहुएं बुराई करती हैं। देखो सास ससुर कैसे भी हों, लेकिन अपन को सही रहना चाहिए, मतलब अपनी तरफ से कोई गलती मत करो। सास ससुर गलत है तो बने रहने दो, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, ठीक है। यही है मेरा तो रूल कि कोई कुछ भी बोले, और ज़्यादा ही ओवर बोलता है तो ही बोलती हूँ, वरना मैं नहीं बोलती। जो करना है करने दो, मुझे क्या, मेरा घर है, मेरी सासू माँ है, जैसे मेरी माँ है वैसी ही सासू माँ होती है। माँ और माँ में कोई अंतर नहीं है, एक जैसी होती है। तो अपन अगर अपन उनको खुश रखेंगे तो सासू माँ अपन को भी कमियाँ थी, लेकिन मैं इग्नोर करती रही, सुनती रही। फिर अब तो काफ़ी सही हो गई हैं, अब कुछ नहीं बोलती। अब तो जो पहनो जो खाओ कैसे भी रहो। पहले थोड़ा वो रहता था ना, शादी हुई थी पता नहीं कैसी क्या होंगी बहुएं, तो उनको डाउट था ऐसे ही। तो अब तो कुछ नहीं बोलती, अब तो बहुत प्यार से रखती हूँ मुझे। तो यहाँ रह गई थी झाड़ू लास्ट, तो झाड़ू लग गई है, झाड़ू लग गई है। अब मेरा रूम हो गया साफ़। अब मैं जाऊंगी किचन में, अब मुझे सुकून मिलेगा बैठने में। जब तक मैं रूम को साफ़ नहीं करती, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, सच में सुकून नहीं मिलता है। सुकून तभी मिलता है साफ़ सफाई होके। अब मेरी बनेगी चाय, एक बार फिर से सब चाय पीऊँगी और सबके लिए बनाऊँगी, सबको पिलाऊँगी। अब पहले तो मेरी ऐसे ही बिना ब्रश किए वो चाय बन गई। और यहाँ देखिएगा रूम हुआ साफ़। फ्रेंड आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, और आगे देखने को नेक्स्ट ब्लॉग में